हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने फिटनेस ट्राइपॉड के बारे में बात किया था और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्राइपॉड लेग है वो है रेस्ट एंड रिकवरी। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट्स में मुझे बताएं अगर कोई कन्फ्यूजन है। और अगर आप न्यूट्रिशन प्लान ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अप्रोच कर सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट एंड रिकवरी। होता क्या है रेस्ट एंड रिकवरी? अभी हमने ट्रेनिंग किया, न्यूट्रिशन किया, लेकिन रेस्ट एंड रिकवरी इज़ द थर्ड लेग ऑफ ट्राइपॉड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना उसके आपका बॉडी डेवलप नहीं होगा, बॉडी बिल्ड नहीं होगा, मसल ग्रो नहीं होगा। तो जो स्टिमुलस ऑफ रिपेयर रिक्वायर्ड है, जैसे कि जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है और उससे हमें रिपेयर की ज़रूरत होती है क्योंकि ब्रेकडाउन होता है। रॉ मटेरियल मिल गया हमें न्यूट्रिशन से, लेकिन वो न्यूट्रिशन का रॉ मटेरियल प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जो मसल ब्रेकडाउन है उसको रिपेयर करके डेवलप करने का जो काम होगा वो रेस्ट के टाइम होगा। रिकवरी उसी लिए कहते हैं कि रेस्ट एंड रिकवरी इज़ इम्पॉर्टेंट, विदाउट विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट योर मसल ग्रो एंड डेवलप्ड। और साथ ही साथ मसल सुपर कंपनसेट होके हाइपरट्रॉफी होती है, ग्रोथ होती है, डेवलप होता है। अगर हमने बॉडी को इनफ टाइम रेस्ट एंड रिकवरी का नहीं दिया, हमारी बॉडी डेवलप नहीं होगी। क्योंकि रेस्ट एंड रिकवरी जिम में नहीं होता है, घर पर होता है, आराम करते हुए होता है। वी नीड इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप फॉर द रिकवरी, दैट इज़ मस्ट फॉर हाइपरट्रॉफी। तो गाइज, ऑप्टिमल रिकवरी के लिए क्या चाहिए, हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियरली डिटेल में समझ में आ जाएंगी और काफ़ी आसान है ये समझना, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे मसल ग्रो करना है और हाइपरट्रॉफी करना है। तो गाइज, ऑप्टिमल रिकवरी के लिए हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मिनिमम 8 घंटे की नींद हमें चाहिए फॉर रेस्ट एंड रिकवरी। पॉइंट 2, इंटेंस वेट ट्रेनिंग 4 times a week, not more than that. Training each body part is important. उसको एक ही बार ट्रेन करना है। लेट्स सी कि हमने एक दिन चेस्ट वर्कआउट कर लिया, एक दिन बैक वर्कआउट कर लिया, एक दिन लेग वर्कआउट कर लिया और एक दिन हमने आर्म्स वर्कआउट कर लिया। तो होता क्या है कि हमने ये जो चेस्ट, बैक, लेग, आर्म 4 दिन हमने जिस तरीके से शेड्यूल किए। गाइज, हर बॉडी पार्ट को हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम जब जो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करते हैं उसमें क्या गलती करते हैं। सपोज़ हमने मंडे को चेस्ट कर लिया, ट्यूसडे को बैक कर लिया, वेंसडे को शोल्डर कर लिया, थर्सडे को लेग्स कर लिया, फ्राइडे को आर्म्स कर लिया। अब ये वर्कआउट हमने जो किया, वी थिंक वी आर ट्रेनिंग ऑल द बॉडी पार्ट्स सेपरेटली, राइट? नाउ द थिंग इज़ कि हमने जिस दिन चेस्ट को ट्रेन किया उस दिन ऑलरेडी ट्राइसेप्स एंड शोल्डर इन्वॉल्व थे और हमने ट्राइसेप्स एंड शोल्डर को ट्रेन कर चुके थे। मैक्सिमम ट्रेनिंग ऑफ ट्राइसेप शोल्डर हो चुकी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बैक के दिन हमने बाइसेप्स को काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दे चुके थे क्योंकि हमने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग किया है। लेग्स सेपरेट है और जैसे कि हम शोल्डर एक्स्ट्रा ट्रेन कर रहे हैं, आर्म्स एक्स्ट्रा ट्रेन कर रहे हैं, तो वो डबल ट्रेनिंग हो जाती है उनकी और उनको रिपेयर के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये जो वर्कआउट प्लान होता है, स्पेशली जब हम एडवांस लेवल पे, हाई इंटेंसिटी लेवल पे कर रहे हैं, बिगनर में ठीक है, बिगनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट वेट होता है, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होता है। लेकिन जब हम हाई इंटेंसिटी हाइपरट्रॉफी के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और हम 2 बार अगर कोई मसल ट्रेन हो रहा है और उसको रेस्ट एंड रिकवरी नहीं मिल रहा है, रिपेयर का टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम जैसा जो हमारा गोल है मसल ग्रोथ का, उतना ऑप्टिमली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्कआउट प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर शेड्यूल करना। वर्कआउट जो शेड्यूल करना है हाई इंटेंसिटी एडवांस लेवल पे, उस वक्त हमें ध्यान देना है कि हम पुशिंग ग्रुप ऑफ मसल्स एंड पुलिंग ग्रुप ऑफ मसल्स को अलग अलग ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, ताकि रेसिप्रोकल इनहिबिशन जो है वो एक एप्लीकेशन है
वो जो जो फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है वो इस पे अप्लाई हो रहा है मसल फाइबर रिक्रूटमेंट पे। एडवांस लेवल में जो वर्कआउट प्लान हमें बनाना होता है उसमें इंटेंसिटी जब हाई होती है तो पुश और पुल और लेग्स तीनों ग्रुप को अलग रखना होता है ताकि वो डबल ट्रेन ना हो जाए। प्रॉपर ट्रेनिंग जब होती है तो एक फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल का एडवांटेज हमें मिलता है जिसमें मसल फाइबर रिक्रूटमेंट का खेल होता है और उसे कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। गाइस, जैसे कि एक ट्राइपॉड होता है, अगर उसके तीनों लेग्स प्रॉपरली नहीं है, सेम नहीं है, तो वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो हाइपरट्रॉफी होती है उसमें ट्रेनिंग, करेक्ट डाइट एंड रेस्ट एंड रिकवरी इम्पॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, आपकी हाइपरट्रॉफी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर ट्राइपॉड मेंटेनेंस। तो सिर्फ ट्रेनिंग से हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, सिर्फ डाइट से हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, रेस्ट एंड रिकवरी भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग और डाइट तीनों चीज़ें ज़रूरी है ताकि आपकी मसल ग्रो हो।